गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम कन्नौज जनपद पढ़ेंगे। यदि आप कन्नौज जनपद के निवासी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी आवश्यक है। कन्नौज मंडल, कन्नौज जनपद कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कन्नौज है। इसका उपनाम इत्र नगरी, द लैंड ऑफ फ्रेगरेंस, या इसका दूसरा उपनाम जो है वो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। कन्नौज को हम इत्र नगरी कहते हैं, द लैंड ऑफ फ्रेगरेंस कहते हैं, और कन्नौज का दूसरा नाम जो है वो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया है। इसको भारत की हम परफ्यूम राजधानी भी कहते हैं। कन्नौज का नामकरण जो है संस्कृत शब्द कान्यकुब्ज से लिया गया है। कन्नौज का जो नामकरण नाम है वो संस्कृत के शब्द जो है वो कान्यकुब्ज से लिया गया है, क्योंकि कन्नौज में उस समय कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे, यहीं से इसका नाम कन्नौज पड़ा है। जनपद निर्माण, 17 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद से पृथक होकर कन्नौज जनपद बनाया गया है। पड़ोसी जनपद, कन्नौज जनपद के 7 पड़ोसी जनपद हैं: इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात। तहसीलें, कन्नौज जनपद में 3 तहसीलें हैं: छिमरामऊ, कन्नौज, तिरवा। ब्लॉक, कन्नौज जनपद में 8 ब्लॉक हैं: छिमरामऊ, तालाग्राम, गोगरपुर, जलालाबाद, कन्नौज, उमरदा, हसेरन, सौरिख। कन्नौज जनपद का क्षेत्रफल 2093 वर्ग किलोमीटर है। कन्नौज जनपद में 1752 गांव हैं। कन्नौज जनपद की प्रमुख भाषा, यहाँ की प्रमुख भाषा जो है कन्नौज जनपद की वो हिंदी और कन्नौजी है। प्रमुख नदी, कन्नौज जनपद की प्रमुख नदी गंगा, रामगंगा और काली नदी है। प्रमुख व्यवसाय, कन्नौज जनपद का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, इत्र उद्योग है और तंबाकू उद्योग है। यहाँ पर कृषि के अतिरिक्त इत्र उद्योग और तंबाकू उद्योग भी प्रमुख व्यवसाय है। विभिन्न कोड, कन्नौज जनपद का विभिन्न कोड देखा जाए तो यहाँ का पिन कोड 209725 है। यहाँ का जो पिन कोड है वो 209725 है। दूरभाष कोड 05694 है और वाहन पंजीकरण कोड जो है वो यूपी 74 है। इसके बाद प्रमुख रेलवे स्टेशन, कन्नौज जनपद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कन्नौज जंक्शन है, जिसका कोड KJN है। यह कानपुर मथुरा लाइन पर स्थित है। कन्नौज जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन के अंतर्गत आता है। अन्य रेलवे स्टेशन कन्नौज सिटी है, जिसका कोड KJNC है। तो कन्नौज जनपद के यदि रेलवे स्टेशन देखे जाएं तो यहाँ पर मुख्य रेलवे स्टेशन कन्नौज जंक्शन है और दूसरा कन्नौज सिटी है। अब कन्नौज जनपद के जो धर्म स्थल, तो कन्नौज जनपद के प्रमुख धर्म स्थलों में गौरी शंकर महादेव मंदिर, कन्नौज जनपद का यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है। हर्षवर्धन के समय इस मंदिर में 1000 पुजारी थे। इस मंदिर में भगवान शंकर के पूरे परिवार के दर्शन होते हैं। जो गौरी शंकर मंदिर में है भगवान शंकर पूरे परिवार सहित विराजे हैं। माँ अन्नपूर्णा देवी मंदिर, यह कन्नौज जनपद के तिरवा में स्थित है। माँ अन्नपूर्णा को पोषण की देवी माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनारस में भी है। तो उत्तर प्रदेश के जो शहर है बनारस, जिसे हम घाटों का भी शहर कहते हैं, तो बनारस में भी माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। और कन्नौज जनपद में देखा जाए तो ये तिरवा में स्थित है। माँ अन्नपूर्णा को पोषण की देवी माना जाता है। इसके नंबर 3 कालका देवी मंदिर, फूलमती देवी मंदिर, आनंदी मंदिर, शाही मस्जिद बालापीर, ये सभी कन्नौज के धर्म स्थल हैं। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में देखिए नंबर 1 52 खम्भा भवन, जिसे हम मखदूम जानिया भी कहते हैं। कन्नौज में एक 52 खम्भा भवन है जिसे हम मखदूम जानिया कहते हैं। 52 खम्भा भवन जिसे मखदूम जानिया कहते हैं, ये माना जाता है इसके 52 खम्भों को गिनने पर गिनती 52 नहीं आती है, कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही अगला इसका पर्यटन स्थल है मखदूम जानिया के बाद लाख बहुसी पक्षी विहार। लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज जनपद में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुसी पक्षी विहार, जनपद कन्नौज। नंबर 3 कन्नौज जनपद के कड़ा मानिकपुर में गहड़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद का किला है। तो मखदूम जानिया, लाख बहुसी पक्षी विहार। तीसरा पर्यटन स्थल है राजा जयचंद का किला। तो कन्नौज जनपद के कड़ा मानिकपुर में गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद का किला है। दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। तो यहाँ पर कड़ा मानिकपुर में कन्नौज जनपद में जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो था वो जयचंद है, जयचंद का किला है। दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था।
तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण मोहम्मद गोरी को जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पृथ्वीराज और गोरी के मध्य 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा गोरी के मध्य हुआ, मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। इसके बाद एक युद्ध और आता है महत्वपूर्ण, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और जयचंद मारा गया। अब कन्नौज जनपद में एक जिला चिकित्सालय तथा एक जनपद न्यायालय भी है। अब कन्नौज जनपद के देखते हैं प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज, भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय, नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिमरामऊ सुंदरलाल मेमोरियल महाविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थान भी हैं। अब कन्नौज जो था वो जो हर्षवर्धन था, वर्धन वंश का शासक, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, हम एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर कन्नौज जो था वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, कुछ बिंदु। तो हर्षवर्धन नंबर 1, हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्य भूमि वंश का शासक था। तो हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश कहा जाए या पुष्य भूमि वंश कहा जाए। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्य भूमि वंश का शासक था। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। वर्धन वंश का संस्थापक नरवर्धन था तथा वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन था। अब यहाँ पर देखिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना तथा 647 ईस्वी तक शासक रहा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना और उसने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया। अब यहाँ हर्ष संवत के अतिरिक्त कुछ अन्य संवत भी दिए जा रहे हैं। हर्ष संवत 606 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क ने चलाया। तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया, गुप्त संवत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया और हिजरी संवत 622 ईस्वी में चला। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। उनका ये जाना हिजरत कहलाता है। मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत की है। तो ये हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी में चला। अब विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व मालवा के राजा विक्रमादित्य ने चलाया। तो हर्ष ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया, गुप्त संवत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, हिजरी संवत 622 ईस्वी में चला। क्योंकि मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, उनका ये जाना हिजरत कहलाता है, वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व मालवा के राजा विक्रमादित्य ने चलाया। अगला बिंदु, हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटक लिखे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है और कादम्बरी को भारत का पहला उपन्यास माना जाता है या विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदवरदाई ने की। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है। हर्षवर्धन के समय भारत में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। तो हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर शेष उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।